गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्टैंडर्ड 9 हिंदी मीडियम मैथ्स में छठा चैप्टर है रेखाएं और कोण। सबसे पहले हम ये चैप्टर की थोड़ी थियरी देख लेते हैं। रेखाएं और कोण की बात है। भूमिका आप पढ़ चुके हैं कि एक रेखा को खींचने के लिए न्यूनतम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। अगर एक रेखा खींचनी है तो अगर 2 बिंदु है तो ही हम एक रेखा बना सकते हैं। आपने कुछ अभिगृहितों का भी अध्ययन किया है और उनकी सहायता से कुछ अन्य कथनों को सिद्ध किया है। इस अध्याय में आप कोणों के उन गुणों का अध्ययन करेंगे जब 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदन करती है और कोण के उन गुणों का भी अध्ययन करेंगे जब एक रेखा 2 या अधिक समांतर रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है। साथ ही आप इन गुणों का निगमनीकरण द्वारा कुछ कथनों को सिद्ध करने में भी प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं। एक रेखा का वह भाग जिसके 2 अंत बिंदु हो एक रेखाखंड कहलाता है और एक रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो एक किरण कहलाता है। यहाँ रेखाखंड AB को एक रेखा का वह भाग जिसके 2 अंत बिंदु हो एक रेखाखंड कहलाता है और रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो एक किरण कहलाता है। यहाँ रेखाखंड AB को रेखाखंड AB से व्यक्त किया जाता है और उसकी लंबाई को AB से व्यक्त किया जाता है। किरण AB को इस प्रकार से किरण AB से और रेखा AB को इस प्रकार से रेखा AB से व्यक्त किया जाता है, परंतु हम इन संकेतों का प्रयोग नहीं करेंगे तथा रेखा AB, किरण AB, रेखाखंड AB और उसकी लंबाई को एक ही संकेत AB से व्यक्त करेंगे। इनका अर्थ संदर्भ से स्पष्ट हो जाएगा। कभी कभी छोटे अक्षर जैसे L, M, N इत्यादि का प्रयोग रेखाओं को व्यक्त करने में किया जाएगा। यदि 3 या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं। अन्यथा वे असंरेख बिंदु कहलाते हैं। जब 2 किरणें एक अंत बिंदु से प्रारंभ होती है तो एक कोण बनता है। कोण को बनाने वाली दोनों किरणों कोण की भुजाएं कहलाती है और वह अभयनिष्ठ अंत बिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है। पिछली कक्षाओं में आप विभिन्न कोणों जैसे न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, रुजु कोण और प्रतिवर्तित कोण के बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे पहले आप आकृति देख सकते हो न्यून कोण की है। न्यून कोण माने 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा कोण न्यून कोण कहलाता है। देखते हैं हम आगे। अब बात करेंगे समकोण की। 90 डिग्री का जो कोण होता है वो समकोण कहलाता है। 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम वाले कोण को
हम अधिक कोण कहेंगे। सीधी रेखा है उसे रुजु कोण से पहचाना जाएगा। रुजु कोण 180 डिग्री का होता है। जो सीधी ही लाइन बनती है उसे रुजु कोण कहते हैं। आगे देखते हैं प्रतिवर्तित कोण। अब प्रतिवर्तित कोण माने हमें ये अंदर की बात लेनी नहीं है, जो बाहर वाला ये पोर्शन है वो कोण कैसे पता चलेगा। तो अंदर का मान लो कि x है तो 180 माइनस 60 है, तो सॉरी 180 नहीं करेंगे, 360 और 180 के बीच में ये जवाब आएगा। तो कुछ नहीं करना है, 360 में से ये अंदर का जो कोण का माप है, जैसे ये 60 डिग्री है तो 360 में से 60 जाएगा तो बाकी का जो बचा वो हम 300 अंश कह देंगे। एक न्यून कोण का माप 0 अंश और 90 के बीच का होता है, जबकि एक समकोण का माप ठीक 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 से कम माप वाले कोण अधिक कोण कहलाते हैं। एक रुजु कोण 180 के बराबर होता है। 180 से अधिक परंतु 360 से कम माप वाला को प्रतिवर्तित कोण कहलाते हैं। यदि दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर हो तो ऐसे कोण पूरक कोण कहते हैं, और वे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो समपूरक कोण कहलाते हैं। ऐसे दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं, जिसमें एक अभयनिष्ठ शीर्ष हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो, और उनकी जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत स्थिति होती है। जैसे आकृति में कोण ABC और कोण DBC आसन्न कोण है। अब हम देखेंगे किरण BD, इनकी उभयनिष्ठ भुजा है और B उभयनिष्ठ शीर्ष है। किरण BA और किरण BC वे भुजाएं हैं जो उभयनिष्ठ नहीं है। ऐसे दो आसन्न कोण होते हैं तो उनका योग उस कोण के बराबर होता है जो इनकी उन भुजाओं से बनता है जो उभयनिष्ठ नहीं है। जैसे कोण ABC कैसे बनता है, तो कोण DBC प्लस कोण ABD, ये दोनों का योग करने पर हमें कोण ABC मिलेगा। यहाँ कोण ABD वह कोण DBC कोणों का एक रैखिक युग्म बनाते हैं। यदि दो रेखाएं AB और CD को परस्पर O बिंदु प्रतिच्छेद करने पर बनते हैं। आकृति में यहाँ शीर्षाभिमुख कोण के दो युग्म है। इनमें से एक युग्म कोण AOD और BOC
है तथा दूसरा युग्म AOC और BOD है। यहाँ पे आप देख सकते हो दो रेखाएं हैं, एक रेखा ये AB, दूसरी CD। अब इससे दो कोण के योग बनता है, एक तो ये वाला और ये वाला, ये और ये दोनों कोण एक दूसरे के का युग्म बनते हैं। प्रतिच्छेदित रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं। यदि दो रेखाएं परस्पर काटती है तो वे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो रेखा PQ और रेखा RS है, दोनों परस्पर काटती है तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। यदि दो रेखाएं परस्पर नहीं काटती है तो वे अप्रतिच्छेदी माने समांतर रेखाएं कहलाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो नहीं काटती है माने एक रेखा PQ है और एक रेखा RS है, तो ये समांतर रेखाएं कहलाती है। अभिगृहित 6.1 की हम बात करेंगे। यदि यहाँ पे आपको ये अभिगृहित याद रखना है, ये अभिगृहित माने इसका ये जो यहाँ पे तथ्य दिया है वो एकदम सही ही है, इसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता, उसे अभिगृहित कहते हैं। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोण का योग 180 होता है। यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 हो तो वे रेखाएं युग्म बनाते हैं। अभिगृहित 6.2 यदि दो आसन्न कोण का योग 180 डिग्री है तो उनकी उभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती है। दोनों अभिगृहित 6.1 व 6.2 मिलकर रैखिक युग्म अभिगृहित कहलाता है। अब हमें प्रमेय 6.1 की बात करेंगे। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण माने ये वाला और ये वाला कोण, ये और ये वाला कोण। सबसे पहले हमें दो रेखाएं की बात की है। यहाँ पे मेरे पास एक रेखा AB है और दूसरी CD है, प्रतिच्छेद करती है O बिंदु में। अब ये हमें सिद्ध करना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है AB और CD दो रेखाएं है जो परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। इस प्रकार शीर्षाभिमुख कोण के दो युग्म कोण AOC और कोण BOD और दूसरा AOD और BOC। यहाँ पे हम बात करेंगे ये कोण की और ये वाले कोण की बात करेंगे। पहले हमने ये और ये कोण की बात की थी। क्या सिद्ध करना है कि ये दोनों जो कोण है AOC बराबर BOD और AOD बराबर BOC, ये दोनों समान हैं। उपपत्ति यहाँ किरण OA रेखा OCD पर खड़ी है तो कोण AOC प्लस कोण AOD बराबर 180 डिग्री होता है। AOC और AOD माने हम बात करेंगे ये और ये, माने ये दोनों 180 होता है रैखिक युग्म अभिगृहित के आधार पे। इसी प्रकार किरण OD रेखा AB पर खड़ी है तो AOD प्लस BOC बराबर 180 डिग्री, ये भी रैखिक युग्म अभिगृहित है।
परिणाम 1 और 2 पर से कोण AOC प्लस कोण AOD बराबर कोण AOD प्लस कोण BOD, माने AOC बराबर BOD। इसी प्रकार हम AOD बराबर कोण BOD सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा ये प्रमेय 6.1 कंप्लीट होता है। प्रमेय 2 बार अच्छी तरह से लिखना है और याद कर रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये प्रमेय अवश्य आ सकता है और ये 5 मार्क्स का प्रमेय हो सकता है। तो 5 मार्क्स कंप्लीटली हमें अपने तरीके से अच्छे से ले लेना है। आज के लिए इतना। थैंक यू।